महाभारत में पांडवों को जो कष्ट मिला उसको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र में बखूबी पेश किया है। रश्मिरथी यूं तो कर्ण के जीवन पर आधारित है, लेकिन इसमें पांडवों के जीवन क्रम पर भी चर्चा की गई है। दिनकर पांडवों को मिलने वाली बाधाओं का उल्लेख करते हुए रश्मिरथी में कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो। कृष्ण भगवान कहते हैं कौरवों से, क्या कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर आश न उठाएंगे। यानी अग्नि। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला। दुर्योधन कृष्ण भगवान को ही बांधने चलता है। दिनकर साहब कहते हैं कि दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया। कृष्ण भगवान को आप सबने देखा होगा कि बहुत सीधे सरल स्वभाव वाले रहते हैं, लेकिन इस समय कृष्ण भगवान ने क्रोध किया। आपको पता है कि हमेशा वो सौम्य दिखते हैं, सरल दिखते हैं, लेकिन उन्होंने समय समय पर अपना विकराल रूप भी दिखाया है। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, द्विपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे, मुख के अंदर दृग हो, दृग मीन्स आंखें, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हाँ दुर्योधन बाध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती, मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मड़, बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं?
बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत अगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा। बहुत क्रोधित होकर के वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर। बरसेगी भू पर वही प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वाया श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा। यहाँ कृष्ण भगवान पहले से ही कह दे रहे हैं कि तू जरूर भूसाई होगा, यानी तू मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे। अंतिम 6 लाइनों में कहते हैं कि थी सभी सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे।